हर हर गंगे, हर हर गंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। इसी तरह की एक और कहानी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। इस कहानी में गाय ने कुछ बातें बताई हुई है। गाय ने बताया है कि मनुष्य को कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और विशेष तौर पर अकेले नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ बताया है। गौ माता ने मनुष्य में और हिंदू धर्म के अंदर गौ माता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बुढ़ापे में मृत्युशैया पर लेटा हो और उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ रहे हों, तो अगर उसको गाय का स्पर्श करा दिया जाए या फिर गाय दान करा दिया जाए या गाय की पूंछ का स्पर्श करा दिया जाए, तो उसके प्राण पखेरु तुरंत ही उड़ जाते हैं। मनुष्य जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है और बहुत सारे कुकल्पित कार्य मनुष्य करता है, बहुत सारे अच्छे कार्य करता है, बहुत सारे बुरे कार्य करता है। इन सब के बारे में इस कहानी में आपको चर्चा मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक तपस्वी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और तीर्थ यात्रा के लिए जब वो निकल पड़ते हैं तो रास्ते में उनको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। जब उन्हें भूख लगती है तो भूख लगने के बाद वो देखते हैं कि सामने एक कुआं है और कुएं के पास एक वृक्ष है। वृक्ष के पास एक थाल बनाया हुआ है, उस थाल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तपस्वी महाराज ने वो स्थान सबसे ज़्यादा उचित समझा कि कुएं के पास पानी भी है और पानी भी पिया जा सकता है, साथ ही वहाँ पर थाल में आराम से बैठकर भोजन ग्रहण किया जा सकता है। तपस्वी महाराज वहाँ पर गए और थाल के पास बैठे। बैठते ही उन्होंने देखा कि जो कुआं था, कुएं के पास बहुत सारी औरतें पानी भर रही थी। उसी पानी के साथ, उन्हीं औरतों के साथ वहाँ पर एक छोटा सा बालक था। छोटा सा बालक तपस्वी महाराज को भोजन करते हुए, सत्तू चने खाते हुए देख रहा था। तो तपस्वी महाराज उसकी जो मनोभावना थी, उन मनोभावनाओं को समझ गए। अब जब तपस्वी महाराज छोटे बालक की मनोभावनाओं को समझ गए तो उन्होंने बालक को बुलाया और बुलाने के बाद उसको थोड़ा सत्तू और चने दिए। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, आगे गया और अपने जो दोस्त थे उसके, वहाँ पर जितने भी दोस्त उसके साथ खेल रहे थे, उन सबको थोड़ा थोड़ा सत्तू चना दिया और तपस्वी महाराज की तारीफ कर दी। इस सब नज़ारे को एक गाय देख रही थी। गाय के साथ उसका बछड़ा था। बछड़े को भूख लगी हुई थी। वहाँ पास में ही एक घर था और घर में एक नाद बना था। उस नाद में के किले पर भैंस बंधी हुई थी। भैंस की नाद में कुछ चारा पड़ा हुआ था। तो गाय का बछड़ा देखता है कि वहाँ पर चारा पड़ा हुआ है, तो गाय का बछड़ा उस चारे के पास जाता है और उस चारे को खा लेता है। जैसे ही बछड़ा चारे को खाने लगता है, वैसे ही भैंस उसको सींग मारती है और भगा देती है। बछड़ा रोते रोते अपनी माँ के पास, गाय माता के पास पहुँचता है। बछड़ा बोलता है कि हे माँ, अभी मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा था और छोटा बच्चा, वहाँ पर साधु महाराज, तपस्वी महाराज थे, वो कुछ खाना खा रहे थे। तो तपस्वी महाराज ने उनको कुछ दिया खाने के लिए, छोटे बच्चे को। लेकिन मैं भी यही देखकर वहाँ भैंस के पास गई थी, लेकिन भैंस ने मुझे खाने से मना कर दिया और मुझे सींग दे मारी। आखिर ऐसा कैसे? मैं भी तो एक छोटा बच्चा था। गाय बछड़े को समझाती है, कहती है कि यही तो अंतर है एक जानवर में और एक मनुष्य में। मनुष्य जीवन बड़ा निश्चल होता है। मनुष्य जब भोजन करता है तो वो दूसरे को भोजन कराकर ही भोजन करता है, लेकिन जानवर खुद के लिए भोजन करता है, वो कभी दूसरे को नहीं खिलाता। लेकिन आज की जो दुनिया है, उस दुनिया में मनुष्य भी जानवरों की तरह हरकतें करने लग गया। कुछ कुछ मनुष्य हैं जो मनुष्य योनि में रह रहे हैं। जब भगवान ने मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा
तो उसको बताया कि भाई तुझे मैं पृथ्वी पर भेज रहा हूँ, तो मनुष्य की ही शक्ल और अक्ल में रहना, तो मनुष्य से जानवर मत बनना। जिस रूप, जिस धर्म, जिस कर्म के आधार पर तुझे भेजा गया है, तो वही पृथ्वी पर करना। ऐसा ना हो कि तू अपनी प्रकृति को भूल जाए। लेकिन आज कलयुग का समावेश हो चुका है, तो मनुष्य सब कुछ भूल चुका है, एक जानवर बन चुका है। कमाने की अंधी दौड़ मनुष्य के अंदर लग गई, अपनी तिजोरी भरता जा रहा है, और सामने चाहे कोई भूखा गरीब पड़ा हुआ हो, वो उस पर नहीं देख रहा है। तो मैं एक छोटी कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक बालिका के कान में दर्द हुआ और वो वैद्य जी के पास गई कान का दर्द सही करवाने, दवा डलवाने। तो जब वैद्य जी के पास गई तो वैद्य जी ने बोला कि तेरे कान में दर्द हो रहा है, तो तेरी आँख क्यों आंसू बहा रही है और मुंह से क्यों रो रही है? तो बोलती है कि इन दोनों को कान के दर्द का एहसास है। तपस्वी जी, वैद्य जी बोले कि बेटा, जो असल जीवन है उसमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना। जिस तरह से कान पड़ोसी होते हुए आँख और मुंह को उसका दर्द है, उस तरह से अपने पड़ोसियों का भी दर्द रखना। यही मनुष्यता है कि हम एक दूसरे का दर्द समझें, अपने पड़ोसियों का दर्द समझें। लेकिन आज का जो मनुष्य है, उसका जो भोजन है, वो भोजन अपने घर में स्वादिष्ट बनाए, कैसा भी बनाए, लेकिन जब बच जाता है तो उसे फेंक देता है। जबकि मनुष्य धर्म है कि कई गरीब उसके आस पड़ोस होंगे, कई ऐसे होंगे जो बिना भोजन के सो जाते हैं, उनको देने का उसका फर्ज होना चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य ऐसा नहीं करता। हम गौलोक के लिए कहा गया है कि हम गायों जानवरों को भगवान ने कहा है कि तुम लोग चिंता मत करना, मैंने तुम्हारे पालन के लिए जो है ये पृथ्वी, ये संसार, ये प्रकृति बनाई है। और अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि तुम्हें भोजन ना मिले, तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो तुम्हें खिला के ही सोएगा। लेकिन आज का मनुष्य हमें खिला के नहीं, बल्कि हमें काट के खुद खा रहा है। ये भूख बड़ी बेचीदी है। महाभारत का भी अगर दृश्य लिया जाए तो गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की जो मृत्यु हुई थी, इस भूख के कारण उन्हें भूल गई थी। उनके शवों के ऊपर चढ़कर बेल खाना उसकी मजबूरी बन गई थी। तो ये तो मनुष्य जीवन है, ये आज का मनुष्य है, ये कैसे समझ पाएगा? इन मनुष्यों में कुछ मनुष्य हैं जो हमारे लिए सोचते हैं, जो सुकर्म करते हैं, तो भी जो ये दूसरे टाइप के लोग हैं, ये बोलते हैं कि तुम लोग अंधभक्त हो, तुम लोग आडंबर हो। तो कौन समझाए कि क्या सही क्या गलत? तो गाय बोलती है कि अगर जीवन में मनुष्य को मनुष्यता रखनी है तो भूखे का ध्यान रखना होगा। कभी भी मनुष्य को अपने घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए तो अकेले न खाए, किसी पशु पक्षी या किसी गरीब को भी खिलाए या साथ में खाए। नींद में जब सब सो रहे हों तो कभी अकेले कोई व्यक्ति न जागे, ये भी गलत भावना है। कहीं तीर्थ यात्रा या कोई भी यात्रा कोई कर रहा हो तो वहाँ पर भी वो अकेले न जाए। और कभी भी कोई कार्य करना हो तो वो कार्य अकेले न करे। ये सारी बातें गाय बछड़े को समझाती है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ शिक्षा इस कहानी से मिली होगी। इसी तरह की कहानियों को हम लगातार आपके साथ लाते रहेंगे। अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए।